सुबह का नाश्ता बच्चों का तैयार हो चुका है। बच्चों का क्या, इसके पापा का भी आज बनाए हैं छोले चावल, नहीं ये चने पौष्टिकता से भरपूर सुबह को। और इनके साथ बनाई है मैंने पूरी। इधर दूध भी तैयार हो चुका है, दूध गाय का निकल के भी आ चुका है। बस बच्चों का नाश्ता तैयार करती हूँ और लंच लगाती हूँ और मिलती हूँ उसके बाद आपसे। इसमें नींबू डाल दूँगी, लेकिन नींबू साथ के साथ डालूँगी जब खाएंगे, क्योंकि कुछ नींबू के खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, इसलिए बस फटाफट नाश्ता कर लगाती हूँ, टिफ़िन लगाती हूँ और मिलती हूँ आपसे। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग तो वैसे सुबह शुरू हो चुका था नाश्ते के समय, लेकिन सुबह इतनी जल्दबाजी होती है बच्चों में कि वक्त ही नहीं मिलता, इसलिए मैंने सोचा चलो शुरुआत कर देती हूँ। लेकिन गुड मॉर्निंग मैं बाद में करूँगी, इसलिए नाश्ते से और थोड़ा बाकी काम करने के बाद में, नहाने धोने के बाद में, अब मैं आपसे गुड मॉर्निंग कर रही हूँ। और आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज अब गर्मी होने लगी है तो ज़्यादा भाग दौड़ नहीं होती, लेकिन फिर भी जहाँ तक संभव हो सकता है मैं वीडियो बनाती हूँ और मिलती हूँ नाश्ता करने के बाद, क्योंकि भूख लग रही है। पता नहीं गाइज मेरा प्लांट कितना ख़राब हो गया, ये कितना सुंदर था और ये नेचुरल है, ये प्लास्टिक का नहीं है, नेचुरल है बिल्कुल, और बहुत अच्छा था। 5-6 महीने से चल रहा है और अब पता नहीं क्या बीच बीच में एकदम से ये पहले ये वाला पत्ता ख़राब हुआ, आगे से ख़राब होने लगा, फिर ये वाला पत्ता ख़राब हुआ। और पानी भी बदलती हूँ मैं तो, इसका ऐसा नहीं है कि पानी नहीं बदलती हूँ, 1 हफ्ते में 1 बार पानी बदल देती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ख़राब होता जा रहा, समझ ही नहीं आ रहा। क्या हुआ मेरे बेटे को? हाथ दिखाओ अपना। ओले, ये तो इंजेक्शन लगाया बेटे को, देखो उंगली सूज गई थोड़ी सी ना। हाँ, इनको ना ऐसे ऐसे करते रहो, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे, तो फिर ये ना स्वेलिंग नहीं आएगी। हाँ, सबको जो भी कर सकते हो ऐसे, वेरी गुड। और डॉक्टर ने क्या कहा रहा देखो अब कि शाम को हट जाएगा, बताओ ताई जी। ये शाम को हट जाएगा ना? हाँ, और शाम को डॉक्टर से कह देना कि अब हटा रहे हो तो चॉकलेट भी दे दो साथ के साथ। ठीक है? ठीक है, बोलोगे? हाँ। अब पेट का दर्द ठीक है? इसके बदले कोल्ड ड्रिंक नहीं बेटे, नहीं देगी, चालू कितना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगी, डॉक्टर साहब ने मना किया है। कोल्ड ड्रिंक तो मिलेगी। नो, कहते थोड़ी सी मिल जाएगी, ठीक है, बस इतनी थोड़ी सी, इतनी सी। ठीक है। अच्छा बच्चा है, लेकिन थोड़ी देर के लिए बस। अब भी रोता है, अब भी रोता है। और रो रहा था, अभी हाथ सूज रहा है, आंखों में हवा घुस रही है, आंखों में हवा घुस रही है, इसलिए कर रहा हूँ। रहने दे, रहने दे, चालू कहीं का। हाँ। मुझे भी लोगे? देख आंख बंद कर ली, देख आंखों में हवा घुस रही है। जानबूझ के नाटकबाज बहुत है बाप। गोरी को नहला दिया है और आज ये डर गई बहुत ज़्यादा और गिर गई जोर से। मुझे लगता है इसके पैर में चोट लग गई, ऊपर से बंदर कूद गया और बंदर कूदने की वजह से ये डर गई और इसके पैर में थोड़ी सी चोट लग गई। खाना बना दिया है इसका, अब ये बस खाना खाती रहेगी और आराम से मैं पंखा चला दूँगी इसके ऊपर, पंखे के बैठी रहेगी, खा ले। पहले बंदर इतने नहीं आते थे और अब तो 1 महीने से बंदरों ने पूरा आतंक मचा रखा है। इतनी ज़ोर से उछलते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनके चक्कर में इतनी ज़ोर से उछलते हैं कि वो डर जाती है। और एक बार तो इसको चिपट भी गए थे और मुझे समझ नहीं आता कैसे छुटाएं। फिर आदमियों से तो डर जाते हैं, हमसे तो वो डरते भी नहीं हैं। बहुत ज़ोर से गिरी, मुझे बहुत दुख हो रहा है। सब्जी वाले भैया हैं, अब बेचारे गर्मी में परेशान हो रहे हैं, कह रहे आज पहली बार सर में दर्द हुआ है। सच में ही बहुत गर्मी है। मैंने कहा भैया जल्दी से आके पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ। कह रहे जी पेड़ के नीचे खड़ा हो जाऊंगा तो सब्जी कैसे बिकेगी? बात तो सही है, दोनों काम तो नहीं हो सकते, लेकिन सब्जी बेचनी है, बिजनेस करना बेचारों को, तो धूप में भी जाना पड़ेगा, पर बहुत गर्मी है। आज मैं बना रही हूँ घिया चने की दाल, अपने गांव का देसी खाना।
मैंने घी गरम करके उसमें प्याज डाल दिए छौंक तैयार करने के लिए। जैसे ही ये ब्राउन होगा प्याज ब्राउन होगी तो वैसे ही मैं तरी बनाने के लिए टमाटर वगैरह डालूँगी। होने लगा ब्राउन। हम लोग रिफाइंड या डालडा वगैरह नहीं खाते, बस अपने घर का सरसों का तेल और देसी घी गाय का हम यही इस्तेमाल करते हैं। तो ज़्यादातर तो मैं देसी घी में ही बनाती हूँ। कुछ ही सब्ज़ी ऐसी हैं जैसे कढ़ी या करेला वगैरह, ये बनाती हूँ मैं सरसों के तेल में। देखो गाइस, अब ये ब्राउन हो गए हैं। इसमें मैं सभी मसाले ऐड करती हूँ। मैंने इसमें बस थोड़ी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हींग और थोड़ा धनिया पाउडर, ये सब डाल के तैयार कर लिया है। और मैं अब इसमें डालती हूँ कद्दूकस किए हुए टमाटर। टमाटर का काट के नहीं डालती क्योंकि छिलका आ जाता है ना, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं और वो बीच बीच में मुंह में से निकाल देता है बेटा। तो मैं अब इसकी थोड़ी सी प्यूरी टाइप तैयार करके और उसके बाद फिर इसमें मैं दाल ऐड करूँगी। दाल ऑलरेडी मैंने चने की दाल और घिया दोनों मिक्स करके और काफ़ी उबाल लिया है अच्छी तरह से। तो मुझे इसको अब फ्राई करना है बस, दोबारा खदका लगाने की या सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो गाइस कितना अच्छा कलर आ रहा है। अगर खाना सिंपल तरीके से बनाओ लेकिन अच्छा प्यार से बनाओ तो वो भी अच्छा बनता है। हमारी प्रेस वाली आंटी आ रही है, बहुत पुरानी, और देखो कितना सिर पे भी और बगल में भी कितने आराम से लेके जा रहे हैं। मेरे से तो गिर जाए। ये सामने इनका ठिया है। अंकल यहाँ पे काम कर रहे हैं और आंटी का काम है सबके घरों से कपड़े लेके आना और सबके घरों में वापस दे के आना और पैसे लेके आना। और अंकल यहाँ पे काम संभालते रहते हैं। जी दूसरा पार्क है हमारी कॉलोनी का, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ भी ये अच्छा है पर बिल्कुल डेवलप नहीं है ये। यहाँ पे डॉगी वगैरह ऐसे घूमते रहते हैं। आंटी आ रही है, बोल बोल का डर लगता है, थोड़ा सा देखती हूँ। गाइस इस बच्चे को चोट लग गई, खेल रहे थे और खेलते खेलते इस गुड़िया को चोट लग गई बहुत ज़्यादा, और फिर भी घर जाने के लिए तैयार नहीं। बताओ, भाग रही है और लड़ाई हो रही है। अब नाराज़ भी हो रहे हैं, वो उधर जा रही है और वो उधर जा रही है, उसकी मम्मी लेके जा रही है। बच्चे मानते नहीं और खेलते रहते हैं। झूले से गिर गई, बहुत ज़ोर से चोट लग गई। डॉक्टर के खून निकल रहा है उसको। पूरे 10 बजे तक रौनक रहती है इस पार्क में। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, मच्छरों से भी नहीं डरते। जो एक बार आ जाएगा वो जाने का नाम ही नहीं लेता। बस झूला झूलाते रहो और बच्चे खेलते रहेंगे, रोना लगा रहेगा लेकिन जाएंगे नहीं। पार्क में भगवान भोलेनाथ की पूजा हो रही थी इसलिए हम लेट हो गए। हमने सोचा पूजा करवा के ही चलते हैं। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। बच्चे डूब गए 2-3।
गाइस पूरा दिन भाग दौड़ में निकल जाता है। रात के 10 बज चुके हैं और अब काम सारा हो गया, खाली दूध बस लेना है। शाम को खाना बहुत कम खाते हैं तो इसलिए रात को लेट दूध ले लेते हैं बच्चे, तो इसलिए सारा काम ख़त्म हो चुका है। बस अब वक्त है गुड नाइट करने का। आपसे विदा लेती हूँ, अगली वीडियो में मिलेंगे कल सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। और आजकल ऐसा दौर हो गया है केमिकल का कि अगर आप दवाई ना लगाओ किसी भी चीज़ में, आप ये सोचो कि नहीं हम घर की प्योर चीज़ खाना चाहते हैं, तो खेतों में पैदा ही नहीं होती। कहते हैं हाइब्रिड बीज है और ये बिना केमिकल के चलता ही नहीं है। और ये किसका असर है? ये बाहर वालों का, विदेशों का असर है। हमारे यहाँ पहले एक कुछ भी चीज़ होती थी उसका बीज रख लेते थे और वो चलता रहता था। आजकल वो उसी बीज को अगर आप दोबारा खेतों में बो दो तो वो पैदा नहीं होती, हर साल नया बीज लेना ही पड़ता है। और ये मार्केट से इतनी सारी दवाइयाँ हैं या कहो केमिकल है, लेकिन इनके बिना खेतों में पैदा ही नहीं होती। क्या करें, इतने वो लग जाते हैं, मतलब कितने तरह के कीड़े होते हैं खेतों में। कुछ फसल को नुकसान करते हैं, कुछ ज़मीन को नुकसान करते हैं, और कुछ पेड़ों को, जो छोटी छोटी फसल होती है ना, जैसे बहुत छोटे छोटे से पौधे होते हैं, अंकुरित होते हैं, उनको जड़ से काट देते हैं। और वो कटने के बाद में बेकार हो जाते हैं, क्योंकि जो पौधा मतलब शुरुआत ही जिसकी हुई है और उसकी जड़ से ही काट दिया, वो पौधा वहीं टूट जाता है और सूख जाता है। इतना सारा केमिकल है, ये एक दूसरे में मिक्स होके और खेतों में लगाई जाती हैं। उसके बाद में वो कीड़ा ख़त्म होता है, तब पैदा होती है। बताओ मतलब कमाल है, आजकल एक से एक तरह के कीड़े हो रहे हैं।